हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। आज की वीडियो मेरी सुबह 5 बजे से शुरू हो रही है। एक हाउसवाइफ के लिए सुबह 5 बजे उठकर अपने दिन की शुरुआत करना पूरे दिन को व्यवस्थित और तनाव मुक्त बनाना होता है। जब हम सुबह उठ जाते हैं पूरा दिन हमारा शांत और रिलैक्स फ्री होता है। तो जी हमें कोशिश करनी चाहिए कि सुबह उठें और अपनी दिनचर्या सुबह एक पॉजिटिव तरीके से लेके चलें। वैसे तो जो हाउसवाइफ हैं वो अपनी दिनचर्या ज़्यादातर सुबह से ही करती हैं, सुबह 5 बजे से, नहीं तो सुबह 6 बजे से तो सबकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। और जिनके बच्चे हैं उनकी दिनचर्या सुबह 5 साढ़े 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो जी मुझे भी अपने बाबू को स्कूल भेजना है और मॉर्निंग है स्कूल, तो मैं सबसे पहले उठते-उठते बच्चों को तैयार करने में लगती हूँ और बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट बनाने में लगती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी पिया है, मैं फ्रेश हुई हूँ, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने झाड़ू भी इधर बीच कर लिया है और उसके बाद फिर मैं अभी लगती हूँ सीधा ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी में। और बच्चों को आज मन है कि आलू का पराठा ले जाएँ। वैसे तो बच्चों को ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है भारी भरकम, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि वही सारी चीज़ें दूँ जो सॉफ्ट भी हो और अच्छी हो और मेरे बाबू को पसंद आ जाए। यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ आलू का पराठा। उसके लिए सबसे पहले तो मुझे आलू बॉयल करना था और फिर मैं एक साइड में मैं चाय रख रही हूँ और चाय जब तक होगी तब तक मैं दूसरा काम देखती हूँ फटाफट से। इस टाइम जो होता है वो हमारे काम और हमारे दिमाग जो होते हैं ना बहुत फटाफट से चलते हैं और हम स्पीड में जितना जल्दी हो सके कोशिश करते हैं कि अपने काम कर लें। बच्चों की जब बस लगी होती है तो वो बस स्कूल के टाइम से कुछ घंटे पहले ही आ जाते हैं, 1 घंटे आधा घंटे पहले आ जाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमें बच्चों को तैयार करना होता है। और यहाँ पे मेरे बाबू को अभी तक नींद आ रही है तो मैं फटाफट से ब्रश कराती हूँ और फिर साथ में यहाँ पे मैं स्नान ध्यान करवा के बाबू को मैं फटाफट से रेडी करूँगी। उसी बीच में मैं इधर चाय भी रख रही हूँ और फिर मैं इधर आटा भी गूँध के और फिर मैं रख दूँगी। जब तक मैं इधर बाबू को रेडी करूँगी, ये दोनों काम मेरे हो गए रहेंगे तो मैं तैयार करके और फिर नाश्ता बना दूँगी। देखिए काम तो अलग-अलग तरीके से सभी लोग करते हैं मगर मैं जैसे कंफ़र्टेबल होती हूँ और लगता है कि नहीं मुझे ये काम ज़्यादा पहले करना चाहिए, तो जो काम ज़्यादा रेफ़र रहता है मैं उसको पहले करके निपटा देती हूँ। यहाँ पे अभी मैं बैठ के आराम से आटा गूँध देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से बनाऊँगी जब तक मैं बाबू को रेडी कर दूँगी, स्नान-धिलान करवा दूँगी। यहाँ आटा मैं सबके लिए गूँध देती हूँ कि अभी ही हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे दोबारा गूँधना पड़ेगा और उतना ही टाइम लगता है, तो मैं आटा गूँध के भी रख दूँगी। साथ में इधर मेरी चाय भी बन चुकी है, तो फटाफट से अभी हम चलते हैं और चाय पीते हैं और इसी बीच में मैं गाइज़ आपको बता दूँ कि चाय मैंने बंद कर दिया था बिकॉज़ मुझे बाबू को स्नान ध्यान करवाने चली गई थी और फिर बच्चों को भी साथ-साथ देखना होता है, नहीं तो फिर ना वो लेट करने लगते हैं और सुबह का जो टाइम होता है 1-1 मिनट बहुत ज़्यादा कीमती होता है, इसीलिए मेरी चाय थोड़ी-सी ठंडी हो गई है, आप लोग अवॉइड करिएगा। और अभी मैं चाय पीऊँगी और बाबू को भी मैं नाश्ता साथ में करवा दूँगी। आज बाबू को करना है ब्रेड और ये टोस्ट ब्रेड है जो हार्ड वाली ब्रेड आती है वो, साथ में चाय और फिर मैं इधर ला के रखी हूँ और स्नान भी हो गया है, तो अभी फटाफट से मैं ड्रेस पहना देती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को खुद से ही मैं बहुत सारी चीज़ें कराने की जितना हो पाएगा, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें छोड़ देनी है, पर हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे खुद से करेंगे तो सीख लेंगे। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं खुद का बताऊँ कि मैं कोशिश करती थी कि सारी चीज़ें मैं खुद बच्चों को करके फटाफट से दे दूँ, क्योंकि ऐसे ना बच्चे जब करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है।
तो फिर बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं और फिर बच्चे हम पे डिपेंड हो जाते हैं कि मम्मी सारा चीज़ें करके दे देगी। तो मैंने कोशिश किया है कि अब मैं बच्चों को खुद ही करने के लिए बोलूँ, जिससे कि कुछ चीज़ें हैबिट भी बढ़ेंगी और करनी भी चाहिए। जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो खुद से भी कुछ-कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। उसी बीच मैंने इधर नाश्ता करा के फिर मैंने चाय भी पी ली है और अब मैं आ गई हूँ आराम से, फटाफट से अब रेडी करूँगी सुबह का ब्रेकफ़ास्ट और लंच बाबू के लिए। इसी बीच मेरी आलू भी अच्छे से बॉइल्ड हो गई थी और मैंने ठंडी करके निकाल ली आलू है। को मैं मैश ज़्यादातर इसी तरीके से करती हूँ और काफ़ी अच्छे से हो जाता है। मेरे पास ये बड़े साइज़ का है, उसको मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है कि उसको क्या बोलते हैं, मगर काफ़ी अच्छा है गाइस। और ये मैंने बहुत पहले लिया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा टिकता भी है, स्टेनलेस स्टील का होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और ये सही है, इससे ना अच्छे से मैश हो जाता है और फटाफट से मैश हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। यहाँ पे मैंने हल्की सी मसाला ऐड करी है, हल्दी, मिर्चा पाउडर और साथ में जीरा पाउडर करके, और इसमें थोड़ा-सा आमचूर पाउडर और नमक मैंने मिक्स करके इसको अच्छा सा एक डो तैयार कर लूँगी। और इसमें मैंने डाली है मंगरेल जवाइन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चोखा में। और इससे ना चोखा एकदम अलग हो जाता है, मतलब स्वाद आने लगता है, आलू का पराठा का फ्लेवर एक होता है ना, वो आने लगता है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँध रखी थी और साथ में मेरा स्टफिंग भी बन के रेडी हो गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आलू ना ज़्यादा स्टफिंग भर दूँ आटे में, ताकि बच्चों को खाने में ना एकदम सॉफ्ट फ़ील हो। यहाँ पे मैंने एक अच्छे से पूरा भर के स्टफिंग और तब मैंने बनाई है, और बड़े साइज़ में मैंने बनाई है। जब पराठा हम बड़े साइज़ में बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है गाइस, मैंने बहुत बार नोटिस करी है। जब मैं बनाती हूँ तो कि जो भी आप तो पराठा, आलू का पराठा हो या फिर पनीर पराठा, कुछ भी बनाओ ना, तो थोड़े बड़े साइज़ में होती है ना तो वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। छोटे साइज़ में बनाने पे ना थोड़ी-सी वो हार्ड हो जाती है, उतना अच्छा फ़ील नहीं होता है। पर छोटे साइज़ में रहे ना तो वो काफ़ी अच्छी टेस्ट भी आती है और सॉफ्ट भी होती है बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है, मैंने बना रखी है और अभी बाबू के लिए मैंने बस बाबू के इतना ही मैंने बनाया है और देखती हूँ, अभी मैं खिला दूँगी, बाबू खाएगा तो, और नहीं तो मैं यहाँ फटाफट से अब लंच रेडी करती हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या दूँ, नहीं दूँ, तो इस तरह से आलू का पराठा पराठा, भुजिया, मैं तो ज़्यादातर आलू का पराठा और भुजिया ही देती हूँ। और नहीं तो जो बच्चों को पसंद होता है नॉर्मल चीज़ें, मीठा, हलवा, इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा रेफ़र करती हूँ देना, कि खाने में भी कंफर्टेबल रहता है और फिर ना ज़्यादा हौच-पौच नहीं होता है, नहीं तो बच्चे गिरा देते हैं। और उतना मेरे बाबू को अभी ये नहीं है कि बहुत अच्छे से खाना है प्रॉपर तरीके से, तो मैं उसी हिसाब से देती हूँ। और यहाँ पे मैंने टोमेटो सॉस डाल रखा है क्योंकि इसके साथ बाबू को अच्छा लगता है और मुझे भी गाइस अच्छा लगता है। वैसे तो मैं टोमेटो सॉस वग़ैरह बहुत कम खाती हूँ, पर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है बाबू को, सिर्फ़ शूज़ पहनाना बाकी है, तो मैं पहनाऊँगी और फिर मैं बाबू को भेज दूँगी। हम हाउसवाइफ़ की लाइफ़ कितनी ज़्यादा, कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि हौच-पौच वाली होती है, मल्टीपर्पज़ काम होते हैं। सुबह के टाइम में इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को जितना हो पाए दिखाऊँ। वैसे काम तो बहुत सारे हो जाते हैं और फिर कैमरे लेकर जाना इधर-उधर बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो पा रहा है मैं आप लोग को दिखाऊँ। और यहाँ पे कुछ बुक्स से कॉपी का इश्यू चल रहा था कि कौन-कौन सा बुक्स कॉपी लिया है बाबू। वैसे मैं ना देखती हूँ यहाँ क्या-क्या लेना है, पर मैंने बाबू को ही ये ड्यूटी दे रखी है कि खुद से निकालना है और खुद से अच्छे से प्रॉपर रखना है। बच्चों को इन सारी चीज़ों का आदत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ना हो ना
तो फिर बड़े होने के बाद भी ये हो जाएगा कि मम्मी रख देगी, या फिर ऐसे फेंकना है इधर-उधर, मैस कर देना है पूरा एरिया को। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बाबू को मैं खुद कराऊँ। उसके बाद मैंने बाबू को भेज दिया था कंघी वगैरह करके और शूज़ पहनाई, और उसके बाद ना शूज़ तो बाबू खुद से ही पहन लेता है, बस मैं चेक करती हूँ कि हाँ, सही ढंग से है कि नहीं, और फिर मैंने बाबू को भेज दिया है। उसके बाद मैं 5 से 7 मिनट बैठी थी, मोबाइल वगैरह मैंने चलाया, और उसके बाद मेरे काम आज बहुत ज़रूरी काम थे। मैं तो बोलती हूँ ना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है, मैं नेक्स्ट 1 दिन पहले सोच लेती हूँ कि कल मुझे ये काम सबसे पहले करना है। तो बच्चों को जब भेजने के बाद ना सबसे पहला काम मेरा वही होता है, जो मैंने कल सोच के रखा था। तो आज मुझे लगा ना कि सबसे पहले तो मुझे जितने भी जाले हैं वो निकालना था, और ये मैंने कल ही सोच के रख लिया था कि मैं जाले निकाल दूँगी सारे रूम का, आँगन का, हॉल का, सबका। इतनी जल्दी जाले पड़ते हैं गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं घर में ना बहुत जल्दी जाले पड़ते हैं। करीबन आप 3 से 4 दिन में देखो ना तो जाले पड़ जाते हैं। यहाँ पे मैं अच्छे से कोशिश कर रही हूँ कि जाले निकाल दूँ, और ये मोटी वाली झाड़ू जो होती है उससे ही मैं निकाल रही हूँ। जितना मैं पहुँच पाती हूँ ना चेयर के ऊपर खड़े होने के बाद, उतना मैं अच्छे से कोशिश करती हूँ कि निकाल दूँ, और सही रहता है, कुछ-कुछ दिनों पे निकलते रहता है तो सही रहता है। 15 से 20 दिन में वैसे तो मैं निकालती हूँ, पर मुझे लगता है ना कि 5 से 6 दिन में, 1 वीक के अंदर ना जाले आने लगते हैं। अभी पूरे रूम की मैं फिर से झाड़ू करूँगी, और फिर मुझे धुलाई भी करना है पूरे रूम की, ताकि ना जाले मैंने जितने भी निकाले हैं ना, वो सब अच्छे से साफ़ हो जाए। जब जाले निकालते हैं तो जाले तो गिरते ही हैं, धूल वगैरह जो भी रहते हैं, मिट्टी रहती है, वो अजीब-सा एक अलग ही गंदा हो जाता है पूरा घर। वैसे तो लगता है कि पूरा साफ़ है, पर आप ना जब साफ़ करने निकलो ना तो इतना ज़्यादा गंदगी निकलता है। अब मैं देखती हूँ 1-2 दिन बाद, या फिर देखती हूँ कैसे निकालूँ। मुझे फ़ैन से भी जो भी एकदम बारीक से डस्ट होते हैं ना, वो बैठे हुए हैं, बिकॉज़ फ़ैन हम ज़्यादा चला रहे हैं, अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में धूल भी बहुत ज़्यादा बैठ जाती है, पता नहीं चलता है, बट बहुत बारीक वाली। तो मुझे अभी रूम से जो पंखे हैं रूम के, उसमें से बहुत बारीक वाली जो मिट्टी होती है ना, वो फँसी होती है, उसको निकालना है, और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकालूँ। अभी तो मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैं सोची कि कुछ वेस्टेज कपड़ा होता है ना, वैसे भी मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, 1-2 दिन में से मुझे क्लीनिंग कर दूँगी संडे के दिन, या फिर जिस दिन भी मुझे टाइम मिलता है। अभी मैंने पूरे रूम की, दोनों रूम की मैंने धुलाई कर दी है, अच्छे से सफाई, और अभी आंगन में मैं आ गई हूँ, और ये आंगन का एरिया है। 2 दिन पहले मैंने अपने मंदिर की सफाई करी थी। 1-2 दिन पहले आप लोग को वीडियो देखने मिला होगा, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइस। आप लोग बताना कि मैंने कैसी मतलब वो करी है, और मैंने लुक भी थोड़ा-सा चेंज कर दिया है, जो कि मनी प्लांट लगा के। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अच्छे से थोड़ा बहुत जब हम चेंजिंग करते रहते हैं ना टेबल वगैरह रूम में से, तो घर हमारा बहुत साफ़-सुथरा और अच्छे से चमकने लगता है। लगता है कि हम अलग-अलग तरह से ऑर्गनाइज़ करते हैं, तो एक अलग-सा लुक आता है, अच्छा-सा फ़ील होता है, पॉज़िटिव फ़ील होता है। मुझे ऐसा लगता है। अब सबकी अपनी मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग फ़ीलिंग हो जाती है पॉज़िटिव वाली, और अलग एक वाइब्स आने लगता है। यहाँ पे मेरी पूरी सफाई हो चुकी है, मैंने घर भी अच्छे से क्लीन करके, और जाले भी सारे निकाल लिए हैं, तो मेरे अभी काम हो चुके हैं।
और मुझे अब लगना है नाश्ते की तैयारी में। तो सबसे पहले तो ढेर सारे कपड़े हैं उसको मैं धोऊँगी। इस तरह से गाइज़ मतलब एक हाउसवाइफ़ के लिए काम मैं बताऊँ ना तो ख़त्म नहीं होते हैं। बट हाँ, आप मॉर्निंग में उठकर एक प्रॉपर रेगुलरिटी के साथ और एक ज़िम्मेदारी के साथ हम ना बैठें और अपने काम को प्रॉपर करें ना, तो करीबन 9 बजे तक, साढ़े 9 बजे तक हमारे काम पूरे अच्छे से करने के बाद ना ख़त्म हो जाते हैं। मतलब 1 घंटे के काम होते हैं, 1 घंटे 45 मिनट के काम होते हैं और सफाई के, पूरे क्लीनिंग के और अच्छे से क्लीन हो जाते हैं हमारे घर। तो अभी मेरा घर एकदम साफ-सुथरा, चमकदार लगने लगा है। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और अभी मैं चलती हूँ स्नान-ध्यान करके और फिर आती हूँ। मिलती हूँ आपको। जब हमारे काम सुबह के अच्छे से निपट जाते हैं और एक हम टाइम से कर देते हैं ना, तो सच बताऊँ अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छा वाला। और घर में ऐसा होता है ना कि आप उसके बाद ना जो भी काम है खुद के लिए करने का मन है, कुछ जो भी आपको मोबाइल चलाना है, पढ़ाई करना है या फिर कुछ मूवी देखना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल होती हैं या फिर आप कुछ तैयारी कर रहे हो, अपना हॉबी है, तो इस तरह से ना आप चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। मगर हाँ, उसके लिए एक टाइम टेबल और रेगुलरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब हम रेगुलर होते हैं किसी काम को लेकर ना, तो हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और वो भी रेगुलर हर काम में होते हैं। तो मैं पहले की बात बताऊँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं ऐसे नॉर्मली, मैं बहुत पहले की बात बताऊँ तो मेरी नींद नहीं खुलती थी सुबह में और फिर मैं कोशिश करते हाँ, जब आप कोई चीज़ कोशिश करते हो तो हमेशा सक्सेस होते हो। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि हाँ, मैं अपने लाइफ़ में बहुत सारी चेंजेस करना चाहती हूँ और अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है गाइज़। एक हाउसवाइफ़ के लिए अपने जो लाइफ़ को लेकर एक हाउसवाइफ़ बहुत कम सोचती हैं। उनको लगता है कि सब हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, तो हमारी एक अलग ज़िम्मेदारी हो गई। हम खुद के लिए कुछ नहीं सोच सकते हैं। और मैं हर वीडियो में एक बार तो ज़रूर बता देती हूँ कि देखिए, हम पढ़े-लिखे हैं तो ठीक है, नहीं भी हैं ना तब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और हाउसवाइफ़ के पास ना जितना टाइम है मैं बताऊँ, उतना शायद ही किसी के पास है। क्योंकि हम खुद के लिए टाइम नहीं देते हैं, सबके लिए टाइम देते हैं। पर सबसे बड़ी बात कि हम जब खुद के लिए टाइम देने लगे ना, तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं। उसमें हम अपने हिसाब से अपने घर के काम कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। किसी ये जब हम नौकरी करने जाते हैं, किसी के घर में काम करते हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनके अंडर में काम करना होता है। पर जब हम खुद के घर में काम कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, फिर हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे सारे काम अभी हो चुके हैं। अब मैं चलती हूँ अपने ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी में लगती हूँ। यहाँ पे मैंने भिंडी ले ली है अच्छे से साफ़ करके और मैं कटिंग करती हूँ। उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी या इसे मैं फ्राई करूँगी, देखती हूँ क्या करूँगी और जैसा होगा फिर मैं आपको अगले वीडियो में इस चीज़ों को शेयर कर पाऊँगी। अभी तो मैं चाय और आलू का पराठा मैंने ले लिया है। फटाफट से नाश्ता करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय।